इस क्वेश्चन की तरफ को अप्रोच करते हैं। आपसे कह रहा है कि आइसोमेरिक पेयर इज, इसमें से कौन सा पेयर आइसोमेरिक है। आइसोमेरिक वो होते हैं जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होता है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूले अलग अलग होते हैं। तो जरा विचार करो इथेन पे, तो इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6, C2H6। वहीं अगर प्रोपेन की बात करोगे तो देखो ये भी एन है ये भी एन है, तो इसका होता है C3H8। तो मुझे बताओ इसमें 2 कार्बन है इसमें 3 कार्बन है, इनके मोलिकुलर फॉर्मूले ही अलग अलग हैं, तो ये आइसोमेरिक पेयर नहीं हुए, तो ये कट गया। इसी तरह से आप बात करो प्रोपेन की और ब्यूटेन की। अगर आप प्रोपेन की बात करते हो तो C3H8, ब्यूटेन की बात करते हो तो C4H12, 4 दूनी 8 और 10 C4H10। तो इन दोनों के केमिकल फॉर्मूले ही अलग अलग हैं, तो ये किसी तरह का कोई भी इनके अंदर आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग हो गए, ये आइसोमेरिक पेयर नहीं हुए। अब 2 ऑप्शन बचते हैं आपके पास C और D। जरा इसको देखते हैं, ये है इथेन और ये है इथीन। तो इथेन का अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो C2H6 और इथीन का फॉर्मूला देखोगे तो C2H4। तो इनके मोलिकुलर फॉर्मूले ही बहुत डिफरेंट हैं, बहुत, C2H4 और C2H6। तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है मोलिकुलर फॉर्मूले के अंदर ही, तो ये किसी तरह को ये आइसोमेरिज्म शो करेगा नहीं करेगा। भाई इनके मोलिकुलर फॉर्मूले सेम होने चाहिए आइसोमेरिज्म के लिए, ये होता है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर C भी गलत। अब आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बच रहा है और बाय डिफ़ॉल्ट फिर वही ठीक होगा, लेकिन हम इस पर भी विचार करेंगे। आपसे अगर आप ब्यूटेन, तो ब्यूटेन का होता है C4H10, ठीक है। ऐसे ही 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। अब इसका तो स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। 2 पे लगा हुआ मिथाइल और प्रोपेन, तो मैथ एथ प्रोप, और 2 पे लगा हुआ मिथाइल मतलब CH3। तो आपके पास अब ये बना, इसका स्ट्रक्चर बन गया ये 2 मिथाइल प्रोपेन। अब जरा इसका मोलिकुलर फॉर्मूला लिखो, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4। तो 4 कार्बन है, 3 और 3 6 और 6 3 9 और 1 10 हाइड्रोजन है, तो 10 हाइड्रोजन। तो C4H10, तो C4H10 तो ब्यूटेन का भी होता है और 2 मिथाइल प्रोपेन का भी होता है। तो इसका मतलब इनके मोलिकुलर फॉर्मूले सेम है, स्ट्रक्चर अलग अलग है, तो यही आइसोमेरिज्म का पेयर है, यही पेयर शो करेगा। तो होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन नंबर D इज़ द करेक्ट। अगले क्वेश्चन में आपसे बात करता हूँ।